आपको जानकारी दे दें कि हुती विद्रोहियों को हमास और हिजबुल्लाह से ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। क्यों खतरनाक कहा जा रहा है, ऐसी क्या ताकत है, चलिए आपको बता देते हैं। हुती विद्रोहियों की ताकत का राज क्या है। दरअसल हुतियों की लोकेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा उनका हथियार है। सैन्य सहायता हुती की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। यमन देखिए दो तरफ से दो मुल्कों से घिरा हुआ, आपको पोजीशनिंग बता रहे हैं कहां पर है। यमन के उत्तर में सऊदी अरब है और यमन के पूर्वी सीमा पर ओमान है। आपको तस्वीर भी दिखाकर समझा रहे हैं। बाकी दो तरफ समुद्र है और यही हुती की सबसे बड़ी ताकत है। दक्षिण में अदन की खाड़ी और पश्चिम में लाल सागर है और यहाँ से तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है। स्वेज नहर पर हुती की अच्छी पकड़ है। इसी रास्ते से ईरान हुती की मदद करता है, आर्म्स और एम्युनिशन देता है और यही वो ताकत है जिसके बल पर हुती को लग रहा है कि वो इजराइल को आंखें दिखा सकता है, उन्हें डरा सकता है। लेकिन इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया है कि आतंक का खात्मा होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये जरा तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आ रही है पाकिस्तान से। आपको बताएं कि कट्टरपंथी सोच वाले पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। क्यों? क्योंकि नसरल्लाह को ढेर किया गया और ऐसे में आतंकिस्तान सुलगता दिखाई दिया। तस्वीर आप देख रहे हैं और हालात ये हो गए कि प्रदर्शन दूसरे एक आतंकी के लिए प्रदर्शन चल रहा था और ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गया। अपने ही पुलिसकर्मियों से ये प्रदर्शनकारी अपने ही देश में भिड़ते दिखाई दिए। तो इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया है। लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले देश, आतंक को सपोर्ट करने वाले देश आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान को इससे मिर्ची लगती दिखाई दे रही। पाकिस्तान में खलबली मच गई है इस घटना के बाद। पाकिस्तान अब आंसू बहाता दिखाई दे रहा है, मातम मन रहा है। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान किस कदर कट्टरपंथी सोच की चपेट में है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इजराइल ने आतंकी हसन नसरल्लाह को ढेर किया तो आतंकिस्तान सुलग उठा। जिस नसरल्लाह का नाम आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर था, उसके मरते ही पाकिस्तान की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। ये भीड़ सड़क पर उतरी थी इजरायली एक्शन का विरोध करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे भीड़ उग्र हो गई। भीड़ में शामिल कट्टरपंथी अपनी ही पुलिस से भिड़ गए। जाहिलियत की हद तो तब पार हो गई जब इन कट्टरपंथियों ने पुलिस को ही अपना दुश्मन मान लिया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी अपने तय रास्ते से हटकर अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के तय रास्ते पर जाने की अपील की। लेकिन उपद्रवी नहीं माने और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिस अमेरिका के सामने शहबाज शरीफ कटोरा लिए खड़े रहते हैं, उसी अमेरिका को पाकिस्तानी कट्टरपंथी आंखें दिखा रहे हैं। हमारा एक मकसद है कि इस्राइल ने एक बर्बरियत, एक जाहरियत की है। हम उस सैयद मजलूम शहीद से इजहार यकजहती और अमेरिका इस्राइल से इजहार नफरत के लिए सड़कों पर आए हैं। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की तो प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए कराची पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। पुलिस ने पहले से ही कंटेनर खड़े कर दिए थे और अस्थायी बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसे हटाने के लिए कट्टरपंथियों ने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए ताकत इस्तेमाल की। पाकिस्तान के लोग ही नहीं, पाकिस्तान के नेता और मंत्री भी आतंकी नसरल्लाह के मरने पर आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इजरायली एक्शन की निंदा की। हसन नसरल्लाह की मौत को बड़ी घटना करार देते हुए मंत्रालय ने लेबनान के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। पाकिस्तान भले ही कंगाली की कगार पर है, लेकिन कट्टरपंथियों से उसका मोह नहीं छूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे ही आतंक पर एक्शन हुआ, पाकिस्तान को दर्द होने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये दर्द नहीं उठ रहा है। इजहार नफरत ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। लखनऊ से ऐसी तस्वीरें सामने आई। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। भड़काऊ नारे यहाँ लगाए गए हैं और प्रदर्शन किया गया बड़ी संख्या में। यहाँ भी लोग सड़कों पर उतरे। ये शिया मुसलमान है जो विरोध मार्च कर रहे हैं और उनका कहना है कि हसन नसरल्लाह
शहीद हुआ है। ये तस्वीर देख लीजिए और ये हैरानी की बात है कि तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये सामने आई है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आपको सबसे पहले अब बता देते हैं कि आतंकियों से इतनी हमदर्दी यहाँ क्यों हो रही। क्या सिर्फ शिया नेता था इसलिए शिया मुसलमान सड़कों पर उतर आए? उसका जो बैकग्राउंडर है वो भूल गए ये लोग किस तरह से लोगों पर जुल्म ढाया है, प्लेन हाईजैक किए हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेफ्टिनेंट के राष्ट्रपति को मौत के घाट उतार दिया, 22 लोग उसके साथ मारे गए, तो क्या वो निर्दोष नहीं थे? ये सारी बातें भूल गए लोग। लखनऊ में हुआ क्या, चलिए आपको पहले बता देते हैं। लखनऊ में दरअसल हजारों लोग सड़कों पर उतरे, तस्वीर हमने आपको दिखाई। रात के अंधेरे में नसरल्ला के लिए प्रदर्शन किया गया। शिया मुसलमानों ने यह कैंडल मार्च निकाला था और करीब 1 किलोमीटर लंबा कैंडल मार्च निकाला गया। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन में औरतें और बच्चे भी शामिल हुए। शिया समुदाय ने दरअसल 3 दिन का शोक घोषित कर दिया। आप सोचिए 3 दिन का शोक ऐसे घोषित किया गया है जैसे कि कोई नेता ऐसा जो शहीद हुआ हो, जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जुल्म ढाया है, आतंक फैलाया है, बहुत सारे देशों में इसको आतंकी घोषित किया गया है। उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। घरों और धार्मिक इमारतों पर काले झंडे लगाकर लोग विरोध कर रहे हैं। नसरल्ला के समर्थन में आखिर प्रदर्शन क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारत में कट्टरपंथी सोच को हवा दी जा रही है। और कौन ये हवा दे रहा है, ये प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि शिया समुदाय से आता है और इसीलिए प्रदर्शन इतने लंबे समय से प्लान करके इस तरह से किया गया। हजारों लोग पहुंच गए। हमारे सहयोगी अजय ने जायजा लेने की कोशिश की है, क्योंकि 3 दिन का शोक घोषित कर दिया गया, काले झंडे लगा दिए गए। रिपोर्ट देखिए जी। ये लखनऊ का मशहूर इमाम बाड़ा है और इमाम के बाहर जो है इमाम बाड़े की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। अल अजल या इमाम सलाम या शहीद, जो नसरल्ला की मौत है उसे गमगीन तमाम जो लोग हैं पोस्टर्स लगाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर कल देर रात हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए नसरल्ला की यादों को लेकर। नसरल्ला जिनके ऊपर इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर कई लोगों को मारा, और ये वो लोग हैं, इजराइल का दावा है कि इजराइल में आतंकवादी घटनाक्रमों के पीछे इनका हाथ है। नसरल्ला को लेकर लखनऊ में खास तौर पर तस्वीरें देखने को मिली। लखनऊ में शिया समाज के लोग एशिया में सबसे बड़ी क्वांटिटी में रहते हैं, सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं, और शिया समाज के लोगों में खास तौर पर इस चीज़ को लेकर गम देखने को मिल रहा है। लखनऊ में शिया समाज के लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर निकले। कल देर रात फिर हाथों में कैंडल लेकर यहाँ पर मार्च करेंगे शिया समाज के लोग। तो आतंकियों से हमदर्दी की तस्वीर नई नहीं है। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने तो अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया था। उसके अलावा उमर अब्दुल्ला भी इसी तरह के बोल नसरल्ला की मौत के बाद बोलते दिखाई दे रहे थे। और मौलाना यासूब अब्बास हैं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं और उन्होंने मुखालफत की है इस घटना की। वहीं इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती तो बोल ही चुकी हैं, और ऐसे भी बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है। हमदर्द बन रही है, दर्द हो रहा है इन्हें इस तरह से आतंक पर हुई कार्रवाई को लेकर। सुनिए जरा। बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं उनकी शहादत की ताज़ियत तमाम मिल्लत तशय्यो की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं इजराइल की और इजराइल के हमनवा अमेरिका की भरपूर तरीके से बाकायदा इसकी मदम्मत करता हूँ, और मैं अपील करता हूँ इजराइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें। है भी हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहाँ भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खास तौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? They want to protest against the Israeli policy of genocide. कैसे जाके वो वहाँ लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है।